नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। अभी 15 दिन के बाद राजस्थान के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और राजस्थान के अंदर काफी गर्मा गर्म माहौल है। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की 200 सीटों पर कौन चुनाव जीतने जा रहा है, यानी राजस्थान के अंदर किसका जलवा बरकरार है। एक कहावत आपने सुनी होगी, राजस्थान के बारे में जनता क्या सोचती है, आसपास के राज्य के लोग क्या सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार पलट जाएगी, यानी 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो राजस्थान के अंदर सरकार पलट जाएगी। ऐसे में आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान के अंदर क्या हालचाल, क्या हालात है, राजस्थान के अंदर क्या होने वाला है। तो बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फ्लो या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान की जो है आपको सट्टा बाजार की रिपोर्ट भी बताने वाला हूं। अगर सट्टा बाजार की रिपोर्ट देखी जाए राजस्थान की, तो सट्टा बाजार के अंदर बीजेपी की सरकार बनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, यानी सट्टा बाजार के अंदर बीजेपी पार्टी को 200 में से 120 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन धरातल पर क्या हकीकत है, धरातल पर किसका वजूद भारी है। सट्टा बाजार तो जिसको पैसे फेंको वैसे दिखा देगा। ओपिनियन पोल भी आपको सैटेलाइट टीवी चैनल के शायद बीजेपी के इर्द गिर्द जाते हुए दिखाई दे, क्योंकि पैसा फेंको दिखा देगा। लेकिन हम क्या है, सोशल मीडिया यूट्यूबर है, हम इतने बड़े सैटेलाइट टीवी चैनल के पत्रकार या एंकर नहीं है। हम यहाँ पर लोगों को धरातल की जानकारी देते हैं, क्योंकि हम धरातल से जुड़े हुए हैं, हम धरातल के लोगों से कॉन्टैक्ट रखते हैं, हम यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं। आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर आखिर क्या है। अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि परफॉर्मेंस में मोदी जी गहलोत से आगे हैं, लेकिन सर्वे में जनता का इशारा भी समझ लीजिए, यानी परफॉर्मेंस देखे जाए, काम करने का तरीका दे जाए तो मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। आप देख सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं किसी से, 24 घंटे काम कौन करता है। तो मोदी जी तो वो हो चुके हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सोते हैं, यानी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही है। वहीं पर आपको बता दें कि 3 दिसंबर को राजस्थान के नतीजे आएंगे, 23-25 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। आपको बता दें कि जो है नतीजों के बाद कौन यहाँ का राजा होगा ये तय हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जनता इसके बीच क्या चाहती है। सर्वे में काफ़ी चुकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। आपको बता दें कि 3000 से ज़्यादा लोगों ने से हमने बातचीत की है, और यहाँ पर लोगों ने सवाल किया कि गहलोत सरकार के 5 साल में महंगाई घटी या बढ़ी। 72% जनता कहती है कि महंगाई बढ़ी है। 13% लोगों ने कहा कि महंगाई घटी है। 8% जनता ने कहा कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ। मोदी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट है, 55% लोग संतुष्ट नजर आए, 24% लोग कुछ हद तक सहमत नजर आए, यानी 8% लोग जो है टाल मटोल करते हुए नजर आए, यानी लोगों ने जवाब भी नहीं दिया। गहलोत के कामकाज से 43% जनता खुश नजर आई, 10% जनता कुछ असहमत नजर आई, यानी लोग सरकार से खुश भी है, मोदी से भी खुश है। लेकिन वो एक अलग मामला है, मोदी जी सेंटर में है तो सेंटर सरकार से खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गहलोत सरकार से भी 45% लोग खुश नजर आ रहे हैं। इसका साफ साफ इशारा देखा जा सकता है कि कांग्रेस को थोड़ी सी और मेहनत करनी है, ताकि कांग्रेस जो यहाँ से चुनाव की लीड निकाल पाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस साफ साफ यहाँ से जीत जाएगी। कांग्रेस को मेहनत की जरूरत है। अभी दिन कितने बचे हैं? 15 दिनों के अंदर कांग्रेस को वो मेहनत की जरूरत है जो कांग्रेस को धरातल पर करनी चाहिए। लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। गहलोत सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं जारी की है। मैं आपको बता देता हूं कि सर्वे के अंदर हम एक हर वोटर की नब्ज टटोल नहीं पाते हैं। प्रदेश के अंदर 50% से लेकर 80% तक ऐसे वोटर है जो गरीब है, जिनको पता नहीं कि हमें वोट कहां डालना है। वो प्रेशराइज होकर, या जो नेता उनके संपर्क में रहता है, या जिसकी नेता की टीम मजबूत है, वो उनके वोट बटोर लेता है और सरकार चली जाती है। यानी ये जो वोटर है, उनमें से मैंने आपको बताया 50 से 80%, 50 से 80% में क्या है, 40% वोटर बंधे हुए हैं। 50 से 80% में 30% वोटर कहीं पर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन 20% वोटर ऐसे भी है जिनको पैसे देकर या जिनका माइंड वॉश करके जिनको कहीं पर भी डाइवर्ट किया जा सकता है, और किसी भी पार्टी की हार जीत में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं कि राजस्थान की 200 सीटों में से, यहां पर सीटों का मतलब नहीं है, मैं सिर्फ वोट परसेंट कह रहा हूं। अगर 120 सीटें किसी पार्टी को निकालनी है तो उसको जनता के 60% वोट चाहिए ही चाहिए।
60% का मतलब मान लीजिए एक जयपुर सीट से मैं बात करता हूँ, जयपुर की विधानसभा सीट से जो है 40% वोटर बीजेपी को वोट करेंगे और लगभग 40 से 42% वोटर कांग्रेस को जो है वोट करेंगे, यानी 80%। बचे हुए 20% वोटर वो कहीं पर भी वोट कर सकते हैं, यानी हार जीत जयपुर की वही तय करेंगे। ऐसा ही मैं हर एक सीट पर आपको बताने वाला हूं, तो ये ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो शायद आप समझ में ना पाए, लेकिन टोटल आपका जो समय न लेते हुए मैं कहूँगा कि हमारे आंकड़ों के अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है। हमारे आंकड़ों के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर कांटे की टक्कर होने जा रही है, और इस कांटे की टक्कर में ये तय करना काफ़ी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। लेकिन सट्टा बाजार ने आपको बता दिया कि 120 सीटें बीजेपी के पलड़े में जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बीजेपी की सीटें कम होती हुई जा रही है, क्योंकि गहलोत सरकार से लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि बीजेपी से जो नाराजगी लोगों की देखी जा सकती है, आसपास के राज्यों का जो इफेक्ट देखा जा सकता है, उस चीज़ को देखते हुए, वोटरों की जवाबदेही को देखते हुए राजस्थान के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार वापसी कर रही है हमारे आंकड़ों के अनुसार। लेकिन कांटे की टक्कर है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि कहा नहीं जा सकता कि राजस्थान के अंदर कौन सी पार्टी निकल जाए, लेकिन हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग कांग्रेस मजबूती से चल रही है। कांग्रेस पार्टी 5 से 10 सीटों के आंकड़ों के अनुसार जीत सकती है, यानी 100 जो है कांग्रेस पार्टी को 200 में से 110 या 115 सीटें मिल सकती है। बीजेपी पार्टी अपना जो है आंकड़ा है 100 के पार नहीं कर पाएगी, यानी 100 से 80 सीटों के आसपास बीजेपी रहने वाली है। कुछ सीटें निर्दलीय या हनुमान वर्मा की पार्टी आरएलपी को चली जाएगी। इस चीज़ को लेकर जनता अपने विचार कमेंट जरूर करें, जरूर लिखें। बने रहिएगा ACBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको बड़ी खबरें मिलती रहे। जय हिंद साथियों।